नमस्कार स्टूडेंट्स। और आपका बहुत बहुत स्वागत इंग्लिश बैच के इस नए सेशन में 2023-24। देखिए आपका जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत जगह पे सिलेबस स्टार्ट कर लिए हैं और उनका जिस प्रकार से वो पढ़ रहे हैं या फिर आपकी जो स्टडी कराई जाएगी, ये सारी बातें जो है हम लोग आज थोड़ा बहुत करेंगे। और आज का क्लास जो है वो आपका बहुत लंबा होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात की ताज्जुब हो रही होगी कि आप लोगों का जो क्लास है वो आज लाइव क्यों नहीं हो पाया। देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपसे आज करूंगा और ज्यादा नहीं, आज बस आपसे 5 मिनट्स की मैं बात करूंगा। ठीक है, 5 मिनट में अपनी बातों को मैं आपके सामने समअप करने वाला हूं और इसी में आपका पूरा बातें मैं समझा दूंगा, संपूर्ण बातें आपकी कर दी जाएगी। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ 5 मिनट सुनिए। उसके बाद सिलेबस क्या है, क्या कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस खत्म होगी, कैसे क्या करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने आगे करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपसे बातचीत कर लेता हूं। जो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये आ ही रहा होगा कि सर जो है वो लाइव क्लास क्यों नहीं दिए। ठीक है, ये आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं दिए। ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, बहुत तरीके की बातें होता है। तो लाइव क्लास क्यों नहीं दिए, इसका कुछ रीजन है और रीजन ये है कि हम आपसे बस आपके सामने बस 5 मिनट ही बातचीत करने वाला हूं और 5 मिनट की बातचीत में आपसे ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि आज ना तो मैं आपके सामने कुछ सिलेबस इंट्रो करूंगा और ना ही आपके सामने मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लाइव क्लास और ऑनलाइन जो लाइव क्लास है वो आना बेहतर अभी तो नहीं समझ रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन होता है वो पढ़ने के दौरान बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये जो लाइव क्लास है वो बस 5 मिनट की बातचीत हम आपसे करेंगे जी, इसलिए मैं लाइव क्लास आपका नहीं किया हूं। दूसरी बात आपका यह है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग एकदम रिलैक्स मूड में हो जाइए। ठीक है, आप अपने आप को रिलैक्स मोड में लेकर चले जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा गए हैं, सिलेबस स्टार्ट हो गई है, यहां पर ये खत्म हो गया, वहां पर ये खत्म हो गया। अभी आपका सिलेबस कहीं पर भी अगर चल रहा होगा सिलेबस तो वो बहुत ही धीरे धीरे ही चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी पुराने बैच का अभी जो है अच्छे से किसी को सेंटर भी पता नहीं चला है, तो काहे को इतनी परेशान होना। और आपका जो बैचेज है जो अभी आप कर रहे हैं इसमें एकदम रिलैक्स मोड में चले जाइए। आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पर खत्म होगा, सारी बातें आपसे के साथ में शेयर करूंगा, तो बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स मोड में रहिए। कई कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो भाग भाग के इधर उधर जा रहे हैं कि यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, वहां पर वो खत्म हो रहा है, सिलेबस मेरा पीछे होते जा रहा है। एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अभी टाइम बहुत है। ठीक है, अभी आपके पास 1 वर्ष से भी ज्यादा टाइम है और जिसके पास 1 वर्ष से ज्यादा टाइम है वो तो टाइम का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है। इसलिए अपने आप को एकदम रिलैक्स मोड में लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, और तीसरी बात मैं आपसे यह शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके पास 1 वर्ष का टाइम, 1 वर्ष से भी अगर ज्यादा का टाइम लगभग आपके पास अगर है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है जी, आपको पढ़ना है किस लिए, तो आपको पढ़ना है एक गुड मार्क्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस हमको किसी भी प्रकार से 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर आ जाए। अगर आप 1 साल तक किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें 90 प्लस नहीं हुआ तो आपने उस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से नहीं की। ठीक है, तो ये भूल जाइए हमारे साथ कि आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। आप ये समझिए कि हमें 90 प्लस इस सब्जेक्ट में करके जाना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये तीसरी बात हम लोगों ने किया कि हमें पास होने के लिए नहीं बल्कि गुड मार्क्स लाने के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे अंक प्राप्ति के लिए पढ़ने हैं। उसके बाद 4th नंबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो आपका यह है कि सिलेबस की हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं। सिलेबस, अगर मैं सिलेबस की आपसे कुछ बातचीत करूं तो जो आपका सिलेबस है, मैं यहां पर कुछ नेक्स्ट लिखना चाहूंगा, आप लोग देखिए।
यहां पर अगर मैं आपके सिलेबस की बातचीत करूं आपसे, तो सिलेबस आपका क्या कहता है, देखिए, हालांकि मैं सिलेबस का आज बिल्कुल आगे लेकर नहीं जाने वाला, सिलेबस का मैं अलग से आपका क्लास ही दूंगा, ठीक है। आपके जितने भी इंग्लिश में पढ़ने हैं, सिलेबस की अगर बातचीत करूं, ठीक है, तो इंग्लिश के अगर सिलेबस के हम आपकी बातचीत करूं, 12th क्लास का जो आपका अपना 12th क्लास का सिलेबस है, उसकी बातचीत करूं तो इसे हम लोग 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। 4 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, यानी कि अंग्रेजी के 4 स्तंभ हैं इसमें आपको पढ़ने के लिए, जिसमें से सबसे पहला जी आपको पढ़ने के लिए क्या है, तो सबसे पहला आपको पढ़ने के लिए है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर, सबसे पहले हमें ग्रामर पढ़ना है। और दूसरी बात जो हमें इसमें स्टडी करनी है वो आपका है लिटरेचर। लिटरेचर, लिटरेचर को हम लोग दूसरे शब्दों में बुक भी कहते हैं, किताब, ठीक है, कि किताब चल रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं। और अगर मैं तीसरी बातचीत करूं इसमें, तो तीसरा आपका इसमें पढ़ना है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब है एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ट। मैंने इसको फिर से एक क्लास में इसको मैं स्पेशली समझाऊंगा आपको, यू डोंट वरी, ओके। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं इसमें, तो फोर्थ आपका जो आपका पढ़ना है इसमें वह है कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन। और अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस की समाप्ति है, आपका ये सिलेबस मैंने बस इतना ही करना है, तो ये आपका भ्रम हो सकता है। ये सिलेबस में ऐसे ही बस छोटा सा बात बताया हूं। अभी आपको ग्रामेटिकल के सभी चैप्टर्स का नाम लिखना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर में कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है, कौन सा चैप्टर सबसे बेहतरीन है पढ़ने के लिए, कौन से चैप्टर से ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये सब ग्रामेटिकल सेक्शन के सिलेबस डिस्कशन के समय आपसे मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिटरेचर किताब की बात करूं, तो किताब से सब्जेक्टिव कौन कौन आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, और कितने भाग में पढ़ना है, पोइट्री है, प्रोज है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और भी किताबें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सब मैं लिटरेचर में अगर एक ही दिन बताने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा जी, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ग्रामेटिकल सेक्शन, लिटरेचर, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में तो आपको बताएं ही, मिसस्पेल्ट वर्ड है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे बोलते हैं हम लोग, इडियम्स है, फ्रेजेज है। कंपोजिशन में आपको अलग से क्लास दिए जाते हैं, कंपोजिशन में इसका मैं अलग से पहले तो सिलेबस डिस्कशन करूंगा जी, सब का मैं अलग अलग से क्लास डिस्कशन करूंगा मैं सिलेबस के लिए एक्चुअली, ठीक है। किताब का सिलेबस मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि किताब के सिलेबस से ही आपका लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सिर्फ सिलेबस से, आपको ताजुब होगा जानकर, ठीक है। मैं इसका डिस्कशन अलग से करूंगा। कंपोजिशन में वही है, लेटर है आपका, एप्लीकेशन है, इससे पढ़ने के लिए है, प्रेसी राइटिंग है, पैसेज है, और सबसे आपका प्यारा ट्रांसलेशन इसी में है, ठीक है जी। तो आपको बस सिलेबस में अभी मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि डिस्कशन में आपका टाइम बहुत लग जाएगा, 5 मिनट का आपका टाइम मैं बोला हूं। और यहां पर आप देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे ये सब पर डिस्कशन कर लिया। आपका 5 मिनट बातचीत कर रहा था, इसलिए मैं लाइव आपका नहीं आ पाया। रिकॉर्डेड क्लास अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, मैं लाइव क्लास में भी आपका ज्वाइन करूंगा। अभी एकदम रिलैक्स मोड में रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं। कोई भी कितना भी कहते रहे कि हमको इतना पढ़ लिए हैं, आप इतना अभी तक नहीं हुआ है, दुनिया को कहने दीजिए, आपको बस अपने तरफ से काम करना है। हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, यू शुड हैव फेथ इन मी, ओके। उसके बाद पास होने के लिए तो बिल्कुल मत पढ़िए, आपके पास ज्यादा टाइम है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। और सिलेबस रीडिंग में आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से आपका सिलेबस चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें और करना चाहूंगा, और वो बात यह है कि आपका जो नेक्स्ट क्लास कब होगी, रिकॉर्डेड क्लास जाएंगे या फिर लाइव क्लास जाएंगे, इसके बारे में तो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। आप लोग एक काम करोगे कि आप लोग व्हाट्सएप पर अपना अपना नंबर जो है, जो अभी तक नहीं भेज पाए हैं, वह व्हाट्सएप पर नंबर भेजेंगे। और मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग नंबर पर्सनल जो आपका क्लास के लिए चलते हैं, तो उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर मेरा है, इसमें आप लोग अपने अपने कॉपी पर लिखकर इसको रखेंगे, ठीक है। देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर व्हाट्सएप करेंगे 620303
27339, ये आपका व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप सेंड करेंगे अपना जो भी है अपना नंबर सेंड करेंगे ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं, ठीक है। और आपका सबसे आखिरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो नेक्स्ट क्लास है, यानी कि नेक्स्ट जो आपका वीडियो जाएगा या फिर मैं लाइव क्लास ज्वाइन करूंगा, इसका इंफॉर्मेशन जो है वो आपका आज आपका 10 तारीख है, ठीक है, 10th जनवरी है। अभी मैं फिर से बोल रहा हूं कि ज्यादा आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो 13th जनवरी को होगी, ठीक है। 13 जनवरी को नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहिए। बिल्कुल अभी बिल्कुल ये नहीं करना है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है सर, उसका ये खत्म हो गया, उसका वो खत्म हो गया, उसका कहानी खत्म हो गया, सबका कहानी खत्म हो रहा है जी। तो आपको एकदम रिलैक्स मोड में रहना है, ठीक है जी। 13th जनवरी को हम लोग मिलेंगे और आप लोग मेरे इस बात को जरूर एकदम ध्यान दें, ठीक है। तो आपका तो मैं इंट्रो क्लास आपका किया आज, ठीक है जी। और कुछ बातें और हम आप लोगों से करना चाहेंगे और वो बातें क्या है देखिए। और आज हिंदी दिवस भी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। बहुत शुभ दिन है आज, ठीक है। हालांकि हिंदी के दिन मैं आप लोगों से अंग्रेजी डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। और बिल्कुल आप अन्य स्टूडेंट्स को भी इस बात का इंफॉर्मेशन जरूर दे दे कि आपका अभी क्लास बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है, एकदम केवल इंट्रो क्लास हुई है। आप लोगों का बस अभी 10 से लेकर के 15 जो जनवरी है आपका अभी ऑफर पर एडमिशन चल रहे हैं। अन्य स्टूडेंट्स को भी आप लोग जरूर जोड़िए, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मन लगता है जी, ठीक है। तो टेलीग्राम वगैरह जो है आप लोग तो बेहतर जानते हैं, ठीक है जी। और बिल्कुल आप लोग अब आपका मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स मोड में मेरे साथ पढ़िए। 13 जनवरी को 13th जनवरी को हम लोग दोबारा मिलेंगे और उस दिन मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा। आप लोगों की कॉपी में कुछ न कुछ बातें मैं लिखवाऊंगा उस दिन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी 13th जनवरी को, ठीक है।